हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं। और पूरा का पूरा प्रश्नावली एक ही वीडियो में कवर किया गया है। सारा सवाल का हल एक ही वीडियो में कर दिया गया है। आपको बार बार दूसरा या तीसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से जीरो लेवल से शुरुआत करके आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। तो आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करेंगे। लेकिन आप सभी से एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, ठीक है ना। फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। और चैनल पर अगर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा, क्योंकि रेगुलर मेरे द्वारा वीडियो डाला जाता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चा आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि यदि आप एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का पूरा का पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, साथ में आपको फॉर्मूला का पीडीएफ बुक मिलेगा, फॉर्मूला का पीडीएफ बुक लेना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, ये 3 बुक आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए करना है आपको 79889973 और 48 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं और हमसे मांग सकते हैं कि प्रिय गुरुजी मुझे पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा चार्ज रखा गया है, तो वो आपको व्हाट्सअप में बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एक चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जाएगा, बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित आपको क्या क्या काम आने वाला है, इस चैप्टर में क्या किस किस चीज़ का डेफिनेशन या कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, मेरे द्वारा जब भी चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है, किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है, ताकि आपको पूरा का पूरा प्रश्नावली में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ अलग से पेज में, ठीक है। यहाँ पर बीजगणितीय अनुपातों का तुलना लिखा हुआ हेडिंग है ना। हेडिंग जो है बीजगणितीय अनुपातों का तुलना। बस इतना सा नियम आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपको समझ के याद रखना है। अभी समझाऊंगा मैं कैसे इसको याद रखा जाएगा। ये आपको 2 समीकरण, देखिए जब भी आप बीजगणितीय युग्म पढ़े हैं, समीकरण का युग्म है ना, तो उसमें युग्म मतलब होता है जोड़ा। आपको पहला वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ पर 2 समीकरण आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। 2 समीकरण, पहला समीकरण 1 नंबर और दूसरा में 2 नंबर समीकरण। इसका जो फॉर्मेट होता है समीकरण का फॉर्मेट, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको रहेगा, a1 के जगह कोई संख्या रहेगा, b1 के जगह कोई संख्या रहेगा, c1 के जगह कोई संख्या रहेगा। उसी प्रकार a2 b2 और c2 के जगह कोई संख्या रहेगा, ठीक है ना। बाकी x और y जैसा का वैसा अपने जगह पर हमेशा के लिए रहेगा। चलिए, 2 समीकरण इस तरह से रहेगा। इस समीकरण को अनुपात के रूप में तुलना करके बताना होता है कि ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। देखिए, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, समीकरण कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। बस इस टेबल को आप याद रखेंगे तो इस टेबल के द्वारा ही पूरा का पूरा चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही 5 नंबर जो ग्राफ का क्वेश्चन आता है, इससे आप पक्का कर सकते हैं। और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस बॉक्स से ही आपको पूछा जाएगा। इसी बॉक्स से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कहने मतलब अगर यदि आप इस बॉक्स को याद कर लेते हैं, अच्छे से ध्यान में ले लेते हैं, तो इससे 7 नंबर आप एग्जाम में आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, इस रूप में जब हो रहेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफ जो बनेगा प्यारे बच्चे, ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, ठीक है। और बीजगणितीय निरूपण यानी कि हल, इसका जो हल होगा, कितना हल होगा
केवल और केवल एक हल होगा, कहने मतलब अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार का जब भी कंडीशन आए x और y का मान केवल एक बार निकलेगा, ठीक है। और समीकरण का रूप कैसा होगा, तो संगत होगा। समीकरण का रूप कैसा होगा, तो संगत होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों इक्वल रहे, सब कुछ सारा कंडीशन में इक्वल रहे, तो ग्राफ कैसे बनेगा प्यारे बच्चा, ग्राफ बनेगा समपाती। और हल कितना होगा, तो हल अनेक हल होगा, है ना, इसमें अनगिनत हल होगा इस समीकरण का। इस तरह का जब भी फॉर्मेट में आ जाए तो ऐसा समीकरण का हल कितना होगा, अनेक होगा और ये संगत होगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा कंडीशन में है a1/b2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। आखिरी में बराबर जब नहीं रहेगा तो वो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो ग्राफीय निरूपण प्यारे बच्चे समांतर होगा। और इसका हल क्या होगा, हल का प्रारूप कोई नहीं होगा। और समीकरण कैसा होगा, तो असंगत होगा, असंगत होगा। देखिए आप अभी सोच रहे होंगे कि ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर क्या होता है। तो देखो जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं ग्राफ कॉपी में, एक लाइन दूसरी लाइन को अगर क्रॉस करेगा इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। अगर यदि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही चढ़ गया, इस तरह से ऊपर में ही इसके आ जाता है, इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती, ठीक है। और समांतर, समांतर ग्राफ कैसा होता है, तो समांतर ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो ऐसा होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के समान अंतर के साथ आगे बढ़ते जाता है, इसको बोलते हैं क्या, समांतर, ठीक है, समांतर। तो खैर ये सब अभी हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे, आगे धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, सवाल को जैसे जैसे बनाते जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है। यदि आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे PDF जरूर ले लीजिए, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पर व्हाट्सअप करके, क्योंकि PDF में एक एक चीज़ फॉर्मूला का अलग PDF बना दिया गया है, और जो आपका पूरा NCERT गणित है उसका बिल्कुल अलग से PDF बना दिया गया है, PDF बुक बना दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव का PDF बुक अलग से बना दिया गया है। तो आपको ये सब चीज़ ले लेना है। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सवाल को हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली पर आ गए हैं हम लोग, और सवाल नंबर 1 में यहाँ पर पढ़ेंगे क्या कहा जा रहा है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना हम लोगों को। सबसे पहले तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसका क्या करना है, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, ठीक है, दो चीज़ करना है। तो सवाल यहाँ पर पढ़िए, आपके सामने दिया हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जैसे बनाएंगे तो हम लोग का x और y का मान वहाँ से निकल जाएगा, है ना, x और y का मान निकल जाएगा, तो लड़के और लड़कियाँ पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं सवाल को कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 में आप यहाँ पर लिख लेंगे, नंबर 1 यहाँ कहा जा रहा है कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या टोटल कितना है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो खैर ये चीज़ जब भी रहेगा तो आपको मान लेना है, माना, यहाँ पर मानना है कि माना लड़कियों की संख्या, चूँकि लड़की अधिक है इसलिए लड़की का मान है, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि लड़की पहले क्यों माना गया है। माना लड़कियों की संख्या, अरे पेन खत्म हो गया, एक सेकेंड, चलिए, लड़कियों की संख्या कितना, तो x मान लेते हैं, और लड़कों की संख्या कितना मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या है, टोटल मिला करके लड़की और लड़का मिला करके प्रश्न से यहाँ पर देंगे, प्रश्न से लड़की और लड़का मिला करके कितना है, तो कुल 10 है। ये हो गया आपका समीकरण 1। कक्षा में जो विद्यार्थी है प्यारे बच्चों, कक्षा में विद्यार्थी आपका टोटल 10 है, इसलिए लड़की और लड़का मिला करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है पुनः, यहाँ पर चलेंगे पुनः, क्या करना है, इसके बाद कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है प्यारे बच्चों, लड़की यानी कि x
और लड़का क्या है y। ये जो लड़की है लड़का से कितना है 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर करने के लिए y में 4 देना पड़ेगा, क्योंकि लड़की 4 अधिक है, दोनों को बराबर कर रहे हैं तो लड़का में 4 अधिक डालेंगे तभी तो बराबर होगा, है ना, दोनों तरफ बराबर होगा। अब यहाँ से समीकरण हम लोग को निकल जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। देखो यहाँ पर आपका आंसर निकल गया, पहला बीज गणितीय रूप में कन्वर्ट कर दिए, इसको समीकरण के रूप में बना दिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चे, अब हम लोग को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है इनको, मतलब ग्राफ बना करके दिखाना है, ग्राफ बना करके लड़के और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, ग्राफ कॉपी ले लेते हैं, ठीक है ना, ग्राफ कॉपी ले लेते हैं। चलिए देखिए ये ग्राफ कॉपी आ गया मेरे पास, ठीक है, ग्राफ कॉपी में अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी में सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई बराबर कितना आया है 10, ये है आपका समीकरण 1। उसके बाद दूसरा है, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर में 4 है 4, ये समीकरण हो गया आपका 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। यदि आपका प्रश्नावली 3.1 का देखे होंगे वीडियो, तो उसमें मेरे द्वारा कैसे ग्राफ बनाया गया उसमें बताया गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी अच्छे तरीके से भी बताया जा रहा है, आप समझते जाइए। इस तरह से ग्राफ कॉपी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स खींच लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर में 3 कॉलम बनाना है। यहाँ पर ऊपर में लिखा जाता है x, नीचे y, और यहाँ पर भी 3 कॉलम बनाना है, x और ये y, ठीक है, समझ गए। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, हम लोग को x और y का मान निकाल करके रखना है। सबसे पहले आपको पहला वीडियो में भी बताए थे कि एक बार x का मान 0 करते हैं और दूसरा बार y का मान 0 करते हैं, चूँकि इससे क्या होता है, ग्राफ बनाना आसान हो जाता है, ठीक है ना। आप चाहें तो 0 के बदले कोई और संख्या भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने सुविधानुसार कुछ भी ले सकते हैं। तो x का मान यहाँ 0 रखेंगे, x का मान जब 0 रखेंगे तो समीकरण में x की जगह 0 और ये y है बराबर में 10। तो y का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 माइनस 0 होगा, ये 0 उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएगा, y का मान आएगा कितना 10। देखिए जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया 10 आया, तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है ना, 10 लिखिए। अब पुनः क्या करना है, देखो पुनः यहाँ पर पुनः हम लोगों को करना क्या है, देखो एक बार y का मान 0 कर लेना है, ठीक है, 0 कर लेना है। 0 के बदले कोई और संख्या भी रख सकते हैं जिससे आपको सहूलियत हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x प्लस में y की जगह 0 रखेंगे बराबर में 10। तो x का मान कितना आया, x का मान आया है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10। चलिए पहला बॉक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा में यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ भी आपको करना क्या है, एक बार x का मान 0 कर लेना है, ठीक है। तो x का मान 0 करेंगे तो यहाँ x के जगह पर 0, x के जगह पर 0, माइनस y है तो माइनस y बराबर में 4, और ये हो जाएगा क्या, y बराबर में 4 माइनस 0, और ये इधर माइनस है तो क्या करना है, माइनस y बराबर कितना आ गया 4, और y का मान सिर्फ निकालना हम लोग को, चूँकि माइनस y का मान नहीं चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो ये y प्लस में आ जाएगा और ये क्या होगा माइनस में, तो y का मान कितना आया माइनस 4 हो गया। अब प्यारे बच्चों पुनः यहाँ पर लिखेंगे, पुनः y का मान आपको क्या करना है 0 रखना है। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक क्या है, x का मान 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, यानी कि बक्सा का जो मान है वो x और y में निकाल लिए हैं। अब हम लोग को चलना है क्या, इधर ग्राफ वाले साइड में, यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना, x अक्ष और y अक्ष। तो यहाँ पर ध्यान में ये चीज़ रखना प्यारे बच्चों, धनात्मक में जो है x का मान धनात्मक में 10 है, y का भी मान धनात्मक में 10 है, मतलब ज़्यादा इधर आया है, x का मान इधर 4 है तो ऋणात्मक में मात्र 4 आया, तो माइनस वाले साइड को थोड़ा सा कम कर लेंगे, माइनस वाले साइड को क्या करना है थोड़ा सा कम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो होता है इधर में ये ऐसे लंबा जो होता है खड़ी लाइन, इसको x अक्ष बोलते हैं, और ये पड़ी लाइन जो होता है इसको इसको y अक्ष बोलते हैं और इसको x अक्ष बोलते हैं, ठीक है, पड़ी लाइन को x अक्ष। तो यहाँ पर करना क्या है, हम लोग कैसे लकीर खींच लेना है, एक सेकेंड, अच्छे से आपको क्या करना है, स्केल रखना है ग्राफ कॉपी में, ग्राफ कॉपी में अच्छे से स्केल रखना है।
यहाँ पर एरो का निशान दे देना है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। और इधर भी चलिए यहाँ पर रख दिए अच्छे तरीके से। देखिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो उस समय आप ध्यान में ये चीज़ रखेंगे कि ग्राफ कॉपी में हमेशा पेंसिल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई अच्छे से दे इसलिए जो है मेरे द्वारा पेन से बना करके समझाया गया है। तो आप हमेशा जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप पेंसिल का ही यूज करेंगे, ठीक है ना, पेंसिल का ही यूज करेंगे। चलिए ये हो गया x और इधर में हो जाएगा x डैश, ऊपर होगा y और नीचे होगा y डैश। देखो नीचे y डैश लिख दिए। यहाँ पर देखो इधर जो x गया है ये वाला साइड x डैश की तरफ ऋणात्मक और बीच वाले क्या बोलते हैं सेंटर, यहाँ पर 0 देते हैं। और इधर y डैश के साइड में इसको ऋणात्मक में y का मान, और इधर जो x का मान है इधर प्लस में जाएगा यानी कि धनात्मक में, और इधर y की तरफ जो जाएगा ऊपर ये धनात्मक में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको नंबरिंग कर देना है। यहाँ पर नंबरिंग कर देना है क्या, 1 से शुरू करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक जा सका है, ठीक है। फिर ऊपर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक गया है, कोई बात नहीं। और इधर में क्या करना हम लोग को, माइनस में करना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक दे दिए, चूँकि ऋणात्मक में ज़्यादा मान नहीं आया है। हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब भी नंबरिंग करेंगे तो ये जो मोटी वाली लाइन आपको दिख रही होगी, मोटी वाली लाइन जो दिख रही है इसी पर हमेशा आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। इधर में आएगा -1 -2 -3 -4 -5 तक ही चल रहे हैं, चूँकि ऋणात्मक में ज़्यादा मान नहीं आया है, ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको समीकरण नंबर 1 का कोऑर्डिनेट को देखना है, बॉक्स को देखना है क्या क्या मान आया है। पहला में है कि x का मान 0 है तो y का मान कितना है 10। x का मान जब 0 आया था तो y का मान 10 आया, तो x 0 और y किधर जाना है 10। तो x तो 0, x और y के लिए 0 दोनों यहीं पर है, और y का मान आया हम लोग को 10। कहने का मतलब ये है कि ऊपर में y की तरफ 10, प्लस में 10 आया है तो ऊपर में y की तरफ धनात्मक की तरफ जाना है 10 में। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग ऊपर, कहाँ पर आके मिल जाएगा, तो दोनों आके मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों आके यहाँ पर मिलेगा। ऐसे घेर देंगे बिंदा दे करके, है ना, बिंदु दे के ऐसे घेर देंगे और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 और 10, ताकि इससे पता चले कि यहाँ पर जो बिंदु है किसके लिए है, 0 और 10 के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो कोऑर्डिनेट है आपका प्यारे बच्चों, x का मान 10 y का मान 0। कहने मतलब y जब 0 था तो x का मान कितना आया 10 आया, तो यहाँ पर x और y दोनों के लिए तो 0 यहीं पर होता है, और x का मान आपका आया है 10, तो यानी कि x अक्ष की तरफ 10वीं जो मान है 10 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखे रखे इस तरह से, यहाँ पर करेंगे क्या 10 और 0। देखिए हमेशा इस तरह से जब भी लिखा जाता है तो x का मान को पहले और y का मान को बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऐसे फिर क्या करना हम लोग को, ये स्केल रख करके आपको क्या करना है, एक लकीर खींच लेना है बड़ा सा, ठीक है। दोनों को मिला करके आपको लकीर खींचना है अच्छे से, ताकि अगर थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे तो आपका जो मान अभी आएगा लड़के और लड़कियों की संख्या वो गलत निकल जाएगा। चलिए ऐसा आ गया, एरो का निशान दे दिए ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर समीकरण का नाम सबसे पहले लिख दीजिए कि समीकरण कौन सा है। ये है x + y बराबर में 10, ये बड़ा समीकरण। अब आगे दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण का क्या कोऑर्डिनेट निकला है। x का मान 0 था तो y का मान -4, x का मान 0 तो y का मान -4, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, y अक्ष में -4 के तरफ जाना पड़ेगा। x का मान 0 तो y का मान -4, मतलब यहाँ आकर के मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देना है x का मान 0 y का मान -4, ठीक है। अब क्या होगा अब होगा आगे का जो कोऑर्डिनेट है उसको देखना है।
x का मान 4, y का मान 0, मतलब x का मान 4, प्लस में 4 आया है तो प्लस की तरफ, प्लस वाला आपका जो साइड है उधर जाना है। y का मान 0 है तो कोई बात नहीं, y की तरफ नहीं जाना है तो x के तरफ जाना है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 है और 0 है। चलो जी, अब दोनों बिंदु में अच्छे तरीके से स्केल को रखेंगे। स्केल को अच्छे तरीके से रख करके हम लोग को मिलान कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बिंदु है, सॉरी इसको देखो, चलिए एक सेकंड, हाँ अच्छे से रखना है। देखिए बिंदु के पास अच्छे से स्केल रखना है, तभी जा कर के मिलेगा। चलिए इस तरह से एरो दे देंगे हम लोग। ये समीकरण कौन सा था, तो x माइनस वाई बराबर ये था 4, ठीक है, ये समीकरण था हम लोग का। अब देखो प्यारे बच्चों, यहीं से हम लोग को मान पता चल जाएगा लड़के का और लड़कियों का। ये दोनों ग्राफ जो प्रतिच्छेद किया है, कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो हम लोग को यहाँ से अभी मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अभी मान पता चल जाएगा x का और y का। तो x जो है, x में देखेंगे जहाँ प्रतिच्छेद किया है वहाँ से x की तरफ चलेंगे तो यहाँ 7 दिख रहा है, ठीक है। x का मान कितना आया है, 7, यहाँ लिखेंगे x मान 7 है ना। और यहाँ से जब चलेंगे किधर, y की तरफ, y अक्ष की तरफ, तो वो कितना में आया है, y आया है 3, y आया है कितना, 3। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लड़कियां या लड़का x किसको माने थे, तो लड़के को माने थे, लड़कियां को, x माने थे लड़कियों को। देखो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो यहाँ पर लड़कियां बराबर लड़कियां कितनी हो जाएगी, 7, और लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे प्यारे बच्चों 3। ये आपका सामूहिक रूप से आंसर आ गया, ठीक है। पहला सवाल आपका बन करके रेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल हम लोग बनाते हैं। चलो दूसरा नंबर सवाल में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल आपका क्या दिया हुआ है, सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करके ज्ञात करना है, सबसे पहले समीकरण युग्म बनाना है और उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि जैसे ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें मानेंगे 2 नंबर का सवाल में, एक का 2 नंबर, सॉरी एक का दूसरा नंबर सवाल है आपका, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना, तो x रुपया मान लेते हैं, और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, कलम का मूल्य कितना, तो y रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रश्न पर जाना है। प्रश्न में है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो देखो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो 5x होगा, और 7 कलम का मूल्य क्या होगा, तो 7y होगा, ठीक है। दोनों को मिला करके इसका कीमत है कितना, 50 रुपया में खरीदा जा रहा है। तो ये हो गया यहाँ से समीकरण 1। अब पुनः दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या बनेगा। दूसरा में कहा जा रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y, दोनों मिलाकर के मूल्य है आपका कितना, 46 रुपया, ठीक है, 46 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ से आपका बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट हो गया, पहला आंसर आपका निकल चुका है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ग्राफीय रूप में निरूपित करके दिखाइए। तो ग्राफीय रूप में निरूपित करके दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं ग्राफ कॉपी में, ले लेते हैं।
चलिए जी, तो ग्राफ कॉपी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे। समीकरण हम लोग का देखिए क्या क्या आया है। समीकरण आया है यहाँ पर 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। तो यहाँ पर पहला समीकरण है 5x + 7y = 50, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 7x + 5y = 46, ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। तो आपको क्या बताए थे प्यारे बच्चे, आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है ग्राफ खींचने के लिए। इस समीकरण के सामने एक बॉक्स खींचेंगे इस तरह से, जिसमें कि 3 कॉलम यानी कि 3 बॉक्स के अंदर 3 बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर 3 बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। यहाँ x और ये y, यहाँ x और ये y। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आपको बताए थे कि x का मान 0 रखेंगे एक बार और दूसरा बार y का मान 0 रखेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, इसमें आपको अपने सहूलियत के अनुसार यदि 0 रखने पर आगे आपका पूर्णांक संख्या आ जाए, मतलब पूरा आगे वाली संख्या कट जाए, तभी 0 रखेंगे, अन्यथा 0 के बदले कोई और संख्या भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 के बदले कोई और संख्या भी रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 0 अगर लेते हैं तो 0 यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे, तो 0 x के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये 0 हो जाएगा। 50 में 0 घटेगा तो 50, लेकिन 7 से भाग देना पड़ेगा 50 में। 7 से 50 नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। इसलिए दशमलव से बचने के लिए प्यारे बच्चों 0 को छोड़ करके कोई अन्य संख्या लेंगे। तो यहाँ पर मेरे समझ में जो आ रहा है, मान लेते हैं कि x का मान 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो 5 × 3 = 15, तो 50 में 15 घटेगा तो 35। 35 में 7 से आराम से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से 3 रखे हैं। ठीक है, तो जब 3 रखेंगे तो 5 × 3 प्लस में 7y बराबर में 50। ठीक है, ये हो गया क्या, 7y बराबर में 50 - 5 × 15 होगा। देखिए ये 5 × 15 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा। तो 7y = 35 और y बराबर कितना आया, 35/7 आ गया। इसको काट सकते हैं कितने बार में, 5 बार में, 7 × 5 = 35। तो y का मान कितना आया, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे पुनः एक बार हम लोग क्या करते हैं, y का मान 0 रख के देखते हैं पूरा कटता है या नहीं। तो y का मान जब 0 रखेंगे, तो ये होगा 0 और ये 5 से आराम से कट जाएगा। यहाँ पर 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या किए, 0 रख दिए। 0 रखे तो ये हो गया क्या, 5x + 7 × 0 बराबर में 50, ये हो जाएगा। और 5x बराबर क्या होगा, 50 माइनस में 0, x बराबर क्या होगा, 50/5। ये 5 उधर जाएगा तो भागाम होगा, 5 × 10 = 50, यानी कि 10 बार में कट चुका है। यहाँ पर आ गया 10 आपका, ये वाला बॉक्स का मान आ गया कितना, 10 आ गया है ना। तो अब देखिए ये समीकरण का आपका बॉक्स बन चुका है। अब आगे वाला समीकरण को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको बताए थे कि x का मान एक बार 0 रखेंगे और y का मान एक बार 0 रखेंगे। लेकिन कब रखेंगे, जब 0 रखने पर पूरा कट जाता है। जब 0 रखने पर पूरा नहीं कटता है तो 0 के बदले कोई और संख्या सोचेंगे, ताकि आपका जो समीकरण है पूरा यहाँ पर अंक में आए, दशमलव में नहीं आए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप अगर ये 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, तो 46 में अगर 5 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। तो 0 के बदले कोई और संख्या हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सोचेंगे क्या, 7 × 2 = 14, यहाँ 46 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में 14 घटाएंगे तो ये होगा क्या, आपका हो जाएगा 32 में 5 से भाग नहीं लगेगा। 3 देते हैं, 7 × 21, हाँ 3 देने से आ जाएगा। यहाँ पर 3 देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 × 3 + 5y बराबर में 46। तो 5y बराबर प्यारे बच्चे कितना होगा, 46 घटा में 7 × 21 होगा 21, और y बराबर कितना होगा, ये होगा 5 और 2 25। ये वाला 5 को उधर भेज देते हैं, 25/5 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। देखिए बहुत सारा स्टेप को मेरे द्वारा छोड़ के आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि एक स्टेप को करेंगे ना तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो y का मान कितना आया है, 5 आया। जब 3 दिए x का मान तो y का मान 5 आया। अब क्या करते हैं हम लोग, y का मान 0 रख के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। y का मान जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और 46 में 0 घटेगा तो 46 में 7 से भाग नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा मान सोचना है ताकि यहाँ पर देने से हम लोग का ये जो है 7 से ये वाला संख्या कट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 देंगे तो 5 × 2 = 10 36 होगा, फिर भी नहीं कटेगा। 3 देंगे 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा कितना 31 हो जाएगा, फिर भी 7 से नहीं कटेगा।
4 देंगे तो ये भी नहीं कट रहा है, 4 5 से नहीं कट रहा है। अब माइनस में कोई मान लेकर के सोचते हैं। माइनस में 1 देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस में 1 देंगे तो 51 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 46 5 51। माइनस में 2 देंगे तो माइनस में 2, 5 दूना 10 तो 10 देंगे इधर, माइनस में 10 उधर जाएगा तो 46 10 56, 7 से, हाँ 7 से कट जा रहा है। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, y का मान -2 ले लेते हैं एक बार। तो y का मान जब -2 लेंगे y का मान जब -2 लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 7x गुना में 5 गुना कितना लिए हैं -2 बराबर में कितना है 46। तो ये हो जाएगा 7x, सॉरी ये जोड़ है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ जोड़ होगा। 7x प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 दूना 10 बराबर में 46 और 7x बराबर हो जाएगा 46 प्लस उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या 10 होगा। 7x बराबर में 56, x बराबर क्या होगा 56 बट्टे में 7 होगा, इधर जाएगा तो 8 7 56। x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पर x का मान लिखेंगे 8। अब चलिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में लेना है, सबसे ज़्यादा मान किन का आया है। x का मान आया है 10, y का मान 5 और यहाँ पर x का मान 8 तक आया है, y का मान ऋणात्मक में 2 आया है ना, ऋणात्मक में। तो कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह से आपको स्केल रख करके मोटी वाली लाइन में आपको रख करके इस तरह से लाइन को खींचना है। यहाँ खींच लेते हैं, चलिए इस लाइन में, चूँकि x का मान 10 आया तो इधर धनात्मक में 10 तब ना ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऐसे, और इस तरह से मोटी लाइन में रख करके स्केल को खींचना है हम लोग को। चलो जी, यहाँ एरो बना दीजिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। नीचे इसको बोलते हैं x और ये होता है x डैश, ये ऊपर में y और नीचे में y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में क्या बोलते हैं इसको शून्य, यहीं से स्टार्ट होता है चारों तरफ का मान। यहाँ 0 तो इधर प्लस में जाएंगे x में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तक आ गए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर y वाले साइड में प्लस वाला में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर में -1 -2 -3 -4, यहाँ पर फिर -1 -2 -3 माइनस में 4 माइनस में 5 तक चले गए हैं। चलिए अब मान को देखते जाना है और उसको पुट करते जाना है, ठीक है ना। मान को देखेंगे, रखेंगे और पुट करते जाएंगे। तो आपका जो पहला प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला बॉक्स में x का मान जब 3 रखे थे तो y का मान कितना था 5। तो x के तरफ जाएंगे 3, y की तरफ जाएंगे 5। तो x के तरफ गए यहाँ पर 3 और y की तरफ गए यहाँ पर 5। तो दोनों आकर के कहाँ मिलेगा, x का 3 इधर गया इधर और y का 5 इधर, यहाँ आकर के दोनों सेंटर में मिल जाएगा, दोनों पॉइंट यहाँ पर आकर के मिलेगा। तो जहाँ पर मिलता है वहीं पर दशमलव, वहीं पर बिंदु दे करके ऐसे घेर लेते हैं और कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। x का मान जब 3 लिए थे तो y का मान जब 5 लिए थे तो यहाँ पर आकर के मिला था, इसलिए 3 और 5 को लिख दिया गया, ठीक है। अगला है y का मान 0 था तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो x के तरफ 10 चलेंगे, y का मान तो 0 है ही, यहाँ पर 0 और x का मान कितना आ गया है 10 आया, तो यहाँ पर 10 है, x के तरफ 10 चलेंगे तो यहाँ मिलेगा। देखिए 0 यहाँ तो आकर के कहाँ मिलेगा, यहाँ मिला, तो यहाँ पर एक बिंदु देंगे, ऐसे घेर देंगे, ये होगा कोऑर्डिनेट लिखेंगे 10 और 0। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको स्केल रख करके आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है। स्केल कहाँ चले गया जी, 1 सेकेंड, हाँ मिल गया। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों लाइन में स्केल आपको अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। दोनों लाइन में, दोनों बिंदुओं में आपको स्केल रखना है, अच्छे से इत्मीनान से धैर्य बना करके आपको रखना है, ताकि दोनों बिंदु को मिलते हुए उसमें लाइन खींचा चले जाए। ऐसे रखे, मेरे द्वारा रखा गया, अब क्या करें लाइन खींचते हैं। चलिए
ये एरो का निशान यहाँ पर दे देंगे, यहाँ भी एरो का दे। और इस लाइन जो समीकरण का किस समीकरण का लाइन है, तो ये वाला समीकरण का लाइन है, ठीक है। 5x + 7y = 50। तो यहाँ पर इसके लिखे ऊपर लिखेंगे 5x + 7y = 50 लिख दिए। अब अगला समीकरण का जो बॉक्स बना है उसको देखिए। अगला समीकरण का बॉक्स है x का मान जब 3 था तो y का मान आया 5। x का मान जब 3 था तो y का मान कितना आया, x का मान जब 3 था तो y का मान आया है 5। तो x है 3 इधर, देखिए ये x अक्ष है, यहाँ पर 3 यहाँ, और y अक्ष है ये y अक्ष है 5 यहाँ। तो दोनों आकर के फिर यहीं मिलता है, ठीक है, यही बिंदु पर आकर के मिला है। तो यहाँ पर एक बार और इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे इसे, ताकि पता चलेगा कि 2 बार यहाँ पर आया है, 3 और 5 आ गया। चलिए अगला कोऑर्डिनेट है आपको प्यारे बच्चों, x का मान 8 तो y का मान -2। x का मान कितना 8, y का मान -2। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना 8, ये है 8 x का मान, y का मान माइनस में इधर में तो -2। तो x इधर आया 8 और -2 इधर से जाएगा तो यहाँ मिलेगा। ऐसे पेन रख करके आपको इसे घेर लेना है। तो आपको देना है 8 और ये -2, x का मान 8 -2। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको दोनों लाइन को, दोनों बिंदु के ऊपर में ऐसे रखेंगे स्केल को, और आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है, ठीक है, लाइन को खींच लेना है। रुकिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए जी, ऐसे खींच लिए। देखिए प्रतिच्छेद किया है कहाँ पर, ये ग्राफ यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, कहाँ, इस बिंदु पर 3 और 5 पर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक कलम का मूल्य आता है x का जो मान आया है प्यारे बच्चों, x का जो मान आया है, x किसको माने थे, तो x माने थे, पेंसिल का मूल्य को x माने थे और कलम का मूल्य को y माने थे। तो यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान ये x अक्ष है, x का मान x की तरफ देखें कहाँ जाके मिला है, यहाँ पर। तो 3 वाला लाइन में जाकर के वहाँ मिला है, और y जो है 5 वाला लाइन में यहाँ मिला है। तो x का मान कितना आया है, देखिए x का मान आया गया आपका 3 और y का मान आ गया कितना, तो 5। तो लिख सकते हैं अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो x को माने थे 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। कहाँ से पता चला, तो ग्राफ बनाने के बाद आपको ये चीज़ पता चला, ठीक है। तो ग्राफ का प्रारूप कैसा है, तो प्रतिच्छेदी, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेदी निकल गया। तो आपका आंसर यहाँ से मिल चुका है, ठीक है ना, आंसर आपका मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहा जा रहा है, सवाल को यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरे नंबर में। इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ठीक है। ग्राफ जो बनेगा, ये जो समीकरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, ये सब समीकरण का क्या करना है, तुलना कर लेना हम लोग को, ठीक है, तुलना करना है, और उसके बाद बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपको अभी तुरंत बताए थे इस नियम को, ये वाला नियम को अगर आपको अभी ध्यान में होगा तो इसी से पता चलेगा, तुलना करेंगे और ग्राफीय निरूपण पता चलेगा, प्रतिच्छेदी है, समपाती है कि समांतर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कॉपी में बनाते हैं। पहला जो समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, पहला जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर का, 2 में 1 नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, 5x - 4y प्लस में 8 बराबर में 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 2 है 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर में 0, ये है आपका समीकरण 2। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले यहाँ से देख लेंगे कि A1 का मान कितना है। A1 का मान आपका दिया हुआ यहाँ पर 5, और B1 का मान कितना है तो वो भी देख लेते हैं, माइनस में 4 है, और C1 का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, ये सब लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर A2, ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं, A2 वाला लाइन, तो A2 कितना दिया हुआ है 7, और B2 कितना दिया हुआ है तो 6, और C2 कितना दिया हुआ है माइनस में 9। अब यहाँ क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर
तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका दिया हुआ है A1 बट्टे A2 5/7 हो जाएगा, B1 बट्टे B2 -4/6 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। B1 बट्टे B2 कैसे पता चला? यहाँ पर देखो 5/7 है और B1 बट्टे B2 करेंगे 4/6, तो दोनों तो बराबर नहीं है, यानी कि 5/7 और ये 4/-6 कभी बराबर होगा क्या? नहीं होगा बराबर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू। तो इसके जगह में A1 बट्टे A2 और यहाँ पर B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। जब आपका इस तरह का कंडीशन आए प्यारे बच्चों, तो आपका ग्राफ कैसा होगा? वो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, छेदी होगा। ये आपका आंसर, राइट आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है ना? चलो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 2 का 2 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 नंबर का इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, उसका भी तुलना करके यहाँ पर आंसर बताना है हम लोग को। तो समीकरण आप लोग को दिया हुआ 2 का 2 नंबर में 9x प्लस में 3y प्लस 12 बराबर में 0, ये है आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा है 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर में 0, ये है समीकरण आपका 2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है A1 का मान कितना है। तो A1 का मान प्यारे बच्चे 9 है और A2 का मान क्या है? A2 का मान B1, एक मिनट, B1 का मान आपका दिया हुआ है 3 और C1 का मान आपका दिया हुआ है 12। नीचे में A2 का मान आपका कितना है? समीकरण नंबर 2 में देखिए 18 और B2 का मान आपका दिया हुआ है 6, C2 का मान दिया हुआ आपका 24। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को? तुलना कर लेना है। ठीक है, तो तुलना करने पर क्या आता है देखते हैं। तुलना करने पर, तो यहाँ पर तुलना कर लेते हैं क्या हो रहा है। देखो 9/18 और यह 3/6 और यह 12/24। ठीक है, तो सभी को थोड़ा सा एक बार अच्छे से काट लेते हैं। तो 1/9 दूना 18 है ना, तो ये होगा 3 दूना 6 12 दूना 24। तो सभी क्या आ गया? 1/2 1/2 और 1/2 सभी क्या है? तो आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर में। तो इसलिए अतः यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 इज इक्वल टू B1 बट्टे B2, B1 बट्टे B2 इज इक्वल टू C1 बट्टे C2। सभी आपस में क्या है? बराबर है। जब बराबर रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चे? तो ग्राफ होगा समपाती, है ना। जब सभी बराबर रहता है तो ग्राफ कैसा होता है? समपाती। हल कितने होते हैं? अनेक हल। तो ये होगा क्या? समपाती। लिखेंगे अतः ग्राफ समपाती होगी। ग्राफ कैसा होगा? तो समपाती होगा। ठीक है ना। अब चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6x माइनस में 3 नंबर में दिया हुआ 3y प्लस में 10 बराबर में 0। ठीक है ना। आगे है आपका 2x माइनस y प्लस में 9 बराबर में 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या? A1 का मान। A1 का मान कितना है? ये समीकरण 1 हुआ आपका, ये हुआ आपका समीकरण 2। A1 का मान प्यारे बच्चे कितने दिए हुए हैं? ये 6 और B1 का मान आपका है -3 और C1 का मान आपका दिया हुआ है 10। ठीक है। A2 का मान कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ पर 2 दिया हुआ है। B2 का मान हो जाएगा कितना? -1 और C2 का मान है कितना प्यारे बच्चे? 9। ठीक है, तो हम लोग तुलना कर लेते हैं। देखो तुलना कैसे करेंगे? तो ये होगा 6/2 और -3/-1 और ये 10/9। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, माइनस माइनस कट जाएगा। तो 3/1 और 3/1 और ये 10/9। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला साइड कि इसके बराबर, ये लोग के बराबर नहीं है। तो अतः जब इस तरह से आएगा, जब आपको इस तरह से आएगा, देखो A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा कंडीशन बराबर नहीं है इन दोनों का। तो क्या होगा? C1/C2
C2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा समांतर। ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर तीसरा नंबर कंडीशन में लिखा है, तीसरा नंबर में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। तो ग्राफ होगा, अतः ग्राफ कैसा बनेगा, चलो इसको भी बना लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे है तीसरा नंबर में, देखो क्या कहा जा रहा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है ना, संगत है कि असंगत है। फिर उसी तरह का कंडीशन हम लोग को अभी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तीसरा नंबर का सवाल बना लेते हैं। तीसरा नंबर में आपका समीकरण पहला दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर में 5, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 है, दूसरा है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो सबसे पहले मानक रूप में इसको बैठा लेंगे। मानक रूप क्या कहता है कि इस तरह से कर लेना हम लोग, है ना, सीधा कर लेंगे। 3x प्लस 2y, ये 5 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। ये आपका समीकरण बन गया। 2x माइनस 3y, उधर 7 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में 0। तब जाकर के इसको एक समीकरण लिखेंगे नंबर, और इसको नंबर 2 में। तो A1 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, देखो A1 का मान है आपका 3, और B1 का मान इसमें कितना होगा 2, C1 का मान कितना होगा -5, ठीक है। अब इसमें देखो A2 का मान कितना होगा, A2 का मान है आपका 2, B2 का मान कितना है माइनस में 3, और C2 का मान कितना है माइनस में 7 बराबर, सॉरी 0 नहीं देना। तो अब क्या करना है, तुलना करना है ना, तुलना करना है। तुलना करना है ना, तुलना करने पर क्या होगा, यहाँ पर 3/2 होता है, 3/2 और 2/3। देखने से बराबर ये नहीं लग रहा है, तो जब यहीं पर बराबर नहीं हुआ तो आगे हम लोग नहीं बढ़ना, आगे हम लोगों को नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो वो संगत होगा कि असंगत आपको बताए हुए हैं। देखो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो समीकरण कैसा होगा, तो संगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण का युग्म कैसा होगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगी। कैसा होगी, संगत। ठीक है, ये पहला नंबर का आंसर आपका हो चुका है। ठीक है, आगे चलिए, ये 1 नंबर था, दूसरा नंबर को बनाते हैं 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर आपका सवाल यहाँ पर दिया हुआ, देखिए तीसरे का 2 नंबर दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सीधे लिख लेते हैं। क्या, 2x माइनस 3y बराबर 8 है तो इसको क्या करते हैं, बराबर से इस पार लेते हैं तो -8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा नंबर समीकरण में 4x माइनस 6y माइनस में कितना है 9 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि 9 उधर है, बराबर के इस पार लेते हैं तो माइनस में हो गया। ये समीकरण नंबर 2। इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले A1 A2 का मान निकाल लेना। A1 बराबर 2 और B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना होगा -8। ठीक है, A2 का मान देखो 4 और B2 का मान कितना है -6, C2 का मान कितना है, C2 का मान आपका है -9। तो जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चों 2/4 और ये होगा -3/6 और ये होगा -8/-9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 कम 2, 2 दूना 4, ये माइनस है, इसमें भी माइनस कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6 और ये नहीं कटेगा। तो 1/2 और 1/2 और 8/9। देखो ये दोनों तो बराबर है, आपस में बराबर है, लेकिन ये जो 8/9 है इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आए, ऐसा कंडीशन यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2,
तो ऐसा कंडीशन में आया है तो आपको क्या करना है, उस समय में समीकरण का युग्म जो होगा कैसा होगा, देखो उस समय समीकरण का युग्म असंगत होगा। देखो इस कंडीशन में आया है हम लोग का, तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, तो ये असंगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे है 3 का 3 नंबर में सवाल आपको दिया हुआ है। चलो जी 3 का 3 नंबर में सवाल आपका जो है भिन्न के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन देखो भिन्न के रूप में दिया हुआ 3 का 3, 3/2x प्लस 5/3x बराबर में 7, और उसके बाद है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो सबसे पहले भिन्न को ठीक कर लेंगे हम लोग, समीकरण अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर है 3/2x प्लस में 5/3y बराबर में 7। तो सबसे पहले इसको सीधा कीजिए, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 कितने बार में आ जाएगा, 2 का पहाड़े में 3 बार, तो 3 3 9, ऊपर में 9x प्लस ये 3 के पहाड़े में 2 बार आता है, तो इसलिए 2 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10y बराबर में 7। तो 9x प्लस 10y बराबर में 7 छक्के 42, 9x प्लस में 10y, और इस 42 को इधर लेते आता है तो -42 है ना, -42। ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण आपको 2 नंबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 नंबर आपका समीकरण है क्या, 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो -14 लिख लीजिए, बराबर में 0, यहाँ बराबर 0 देना भूल गए, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान देखेंगे, a1 का मान 9, b1 का मान 10 और c1 का मान कितना है, c1 का मान है माइनस में 42। उसी प्रकार a2 का मान कितना है 9, b2 का मान कितना है माइनस में 10 और c2 का मान कितना है माइनस में 14। तो तुलना कर लेते हैं हम लोग, 9/9 आ गया a1/a2 और ये 10/-10। तो यहीं पर देखो बराबर देखने से नहीं लग रहा है, ये दोनों काटेंगे 1 होगा, ये दोनों को भी काटेंगे 1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में, तो -1 है। तो यहाँ पर यही दोनों बराबर में आपस में बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः ग्राफ कैसा होगा, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। यहाँ पर आपको बताए हुए देखिए, जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो समीकरण युग्म आपका कैसा होगा, तो ये संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आगे चलिए, आगे का सवाल आपका चौथा नंबर में, तीसरे का चौथा नंबर, इसमें आपको दिया हुआ है क्या, 5x माइनस 3y बराबर में 11 है, तो -11 हम लोग कर लेते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा बचत हो जाएगा। चलो ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद समीकरण 2 है आपको -10x प्लस 6y बराबर -y है, तो इधर प्लस 22 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर a1 का मान आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चे कितने, 5, b1 का मान -3 और c1 का मान कितना है, तो -11 है, ठीक है। उसी प्रकार a2 का मान देखिए कितना है, -10 और b2 का मान कितना है, तो 6, c2 का मान कितना है, तो 22 है, ठीक है। अब देखो तुलना करने पर क्या होता है, तो तुलना जब करेंगे, तुलना करने पर क्या करते हैं, a1/a2 करते हैं 5/-10 और b1/b2 करते हैं -3/6, c1/c2 करते हैं -11/22। सभी आपस में यहाँ कट रहे हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये हो गया क्या, -1/2 यहाँ आ गया, -1/2 यहाँ भी आ गया, -1/2 यहाँ आ गया। सभी क्या है, आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2, सभी आपस में क्या है, बराबर है। जब ऐसा कंडीशन में आया है तो समीकरण का युग्म कैसा होता है, तो संगत होता है। देखो संगत होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगी। ठीक है, संगत होगी। चलो जी, ये बना लिए हैं। आगे एक और सवाल इसमें है, चूंकि 5 सवाल टोटल दिया है तीसरे नंबर में, तो इसको भी बना लेते हैं। 5वें नंबर का सवाल देखिए, इसमें कैसा है, देखिए ये भी भिन्न के रूप में है, 3 का 5 नंबर, ये भी भिन्न के रूप में है। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे पहले इसको भिन्न को समीकरण के रूप में अच्छे से बदल लेंगे, साधारण समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का आपका 5 नंबर में जो सवाल दिया हुआ है वो है 4/3 x + 2y बराबर में 8। तो इसको सीधा करते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 4 एकम 4 4 x हो जाएगा, प्लस ये कितने 3 बार में 3 दूना 6y बराबर 8, 4x + 6y बराबर में 8 के 24, और इसको मानक रूप में लाएंगे 4x + 6y माइनस में 24 बराबर में 0, तब जाकर के समीकरण नंबर 1 आया। तो समीकरण नंबर 2 आपको दिया हुआ है सवाल में, ये सीधा समीकरण है, 2x + 3y बराबर में 12, ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले a1 a2 लिख लेना है। a1 का मान आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है 4, और b1 का मान आपको दिया हुआ है 6, और c1 का मान आपको दिया हुआ कितना, माइनस में 24, और a2 का मान यहाँ पर देखेंगे ये वाला समीकरण में 2, b2 का मान आपको दिया हुआ कितना 3, c2 का मान आपको दिया हुआ कितना 12, है ना। चलो जी, यहाँ पर देखेंगे क्या तुलना करने पर क्या आता है, तुलना करते हैं तो 4/2, a1/a2 4/2 हो गया, b1/b2 6/3, और c1/c2 क्या होगा, -24/12। ये देखने कट जा रहा है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 12 दूना 24, ये आगे क्या 2 2 और -2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये माइनस लग गया, इस कारण से ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी आपको इस तरह का कंडीशन आए, इस तरह का कंडीशन हो, तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, तो समीकरण का युग्म प्यारे बच्चों असंगत होगा। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगी, असंगत। ठीक है, चलो 3 नंबर का पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब चौथे नंबर का सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसमें क्या कहा जा रहा है। देखो, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत रहेगा तो उस स्थिति में क्या करना है, हम लोगों को ग्राफ बना करके दिखाना है। ठीक है ना, ग्राफ बना करके दिखाना है। तो सबसे पहले अभी जो 3 नंबर में जैसा कंडीशन, जैसा नियम को अप्लाई किए थे, जैसा रूल को अप्लाई किए थे, उसी तरह से 4 नंबर का भी बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड हो जाएगा। क्या, इसका ग्राफ बना करके हम लोग को दिखाना है। तो 4 का 1 नंबर जो सवाल प्यारे बच्चों दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है x + y बराबर में है 5, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है क्या, दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर में कितना है 10। तो प्यारे बच्चों a1 का मान कितना होगा, आप सभी को पता है, तो 1 होगा। इस x के सामने कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। और b1 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। और c1 का मान कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार a2 का मान कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर समीकरण में a2 का मान होगा 2, b2 का मान कितना होगा, तो 2, c2 का मान कितना होगा, तो 10। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुलना जब करेंगे, देखो तुलना करने पर 1/2 1/2 और 5/10 आ रहा है। तो यहाँ पर 1/2 1/2 5/10, तो इस 5/10 को काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये कैसा आ गया, 1/2 1/2 1/2, सभी आपस में क्या है, बराबर है, सभी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर
चूँकि A1 बट्टे A2 इज इक्वल टू B1 बट्टे B2 इज इक्वल टू C1 बट्टे C2। जब सभी आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक सभी बराबर हो जाते हैं, तो कैसा होगा, समीकरण का युग्म संगत होगा। समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगी। अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का काम, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। काम क्या बढ़ेगा, है ना, इसमें काम क्या बढ़ेगा, देखो क्या कहा गया है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हम लोग को थोड़ा सा ग्राफ कॉपी की ओर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में आपको कहा गया है वो ऐसा करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग पता कर लिए कि ये संगत है या असंगत। तो हम लोग को पता करने के बाद पता चला संगत है। जब संगत रहेगा तो आपको सवाल में कहा गया है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी ले लेना है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ कॉपी ले लेते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ बनाते हैं, अभी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो समीकरण आपको दिया हुआ है सबसे पहले वही लिखेंगे। तो समीकरण 4 का 1 नंबर में आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है क्या, x + y = 5, x + y बराबर में कितना, 5। ये है समीकरण 1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बॉक्स को इस तरह से खींच लेना है इसे। दूसरा है 2x + 2y बराबर में 10। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग को एक्स वाई का मान यहीं पर तुरंत बना लेना है, यहाँ पर निकाल लेना है। देखो आपको बताए थे जब भी ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले जीरो लेने का प्रयास करता है। एक बार एक्स का मान जीरो रखेंगे और दूसरी बार वाई का मान। तो जीरो रखने पर यदि पूरा अंक आए तो जीरो ही रखने से हम लोग को ठीक होता है। यदि पूरा नहीं आए, दशमलव में आए जीरो रखने के बाद, तो जीरो नहीं लेना है। आपको क्या करना है, दूसरा संख्या सोचना है। तो यहाँ पर जब एक्स का मान जीरो रखते हैं तो वाई का मान 5 हो जाएगा आराम से। तो यहाँ मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा बनते जा रहा है। तो और एक बार क्या बोले, आपको वाई का मान जीरो रखेंगे, तो वाई का मान जीरो रखेंगे तो एक्स का मान कितना आया, 5 आया। चलो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x का मान जब जीरो रखेंगे तो 2 गुना जीरो करेंगे, जीरो होगा। उधर जाके 10 में घटेगा जीरो, 10 ही होगा। और उसके बाद 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। तो कट गया आराम से जीरो और यहाँ 5। अब एक बार y का मान जीरो रखेंगे तो y का मान जीरो रखेंगे, उसी प्रकार x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी की ओर बढ़ेंगे। ग्राफ कॉपी की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। इस मोटी लाइन में रख करके आपको एक लाइन खींच लेना है। चलो, और एक लाइन ऐसे खींच लेना है, इस मोटी वाले लाइन में रख करके खींच लेना है। चलो जी, यहाँ पर लिखेंगे x और ये होगा x डैश और ये होगा y और नीचे होगा y डैश, ठीक है ना। और यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक जा सके। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है, कोई बात नहीं। इधर क्या होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। चूँकि देखिए ऋणात्मक में एक भी मान हम लोग का नहीं आया है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे। -1 -2 -3 -4 तक ही रहने देते। अब देखिए जब x का मान जीरो था प्यारे बच्चों, x का मान यहाँ पर पहला वाला बॉक्स में देखिए आप, x का मान जीरो था तो y का मान 5 आया। तो यानी कि y अक्ष की ओर जाएंगे 5 में। तो x का मान यहाँ जीरो, जीरो तो हमेशा यहीं पर होता है सबके लिए जीरो। y का मान 5, मतलब ये वाला यहाँ पर आकर के मिलेगा। यहाँ पर x का मान जीरो लिखेंगे, y का मान 5, इस तरह से घेर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर x का मान 5 था, y का मान 0। तो x अक्ष में 5 आया, तो x अक्ष में 5 की तरफ भागेंगे। यहाँ पर देखिए y का मान 0 तो यहीं होगा, x अक्ष में यहाँ पर 5, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, ये जो बिंदु मिला है 5 और 0 के कारण। तो अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु में रख करके स्केल थोड़ा अच्छे से रखेंगे, इत्मीनान से।
चलो समीकरण का नाम क्या है, x + y = 5, ये समीकरण है आपका। अब दूसरा नंबर समीकरण में देखिए क्या निकला है। यहाँ पर x का मान 0 था तो y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो वही प्रकार यहाँ पर देखिए x का मान 0 तो y का मान 5 आया, तो मतलब यहाँ पर ये जो चलेंगे 5, फिर इसी पर यही बिंदु पर आकर के मिला है, तो इसी को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। एक बार और कोऑर्डिनेट को लिख देंगे 0 और 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x का मान कितना है 5, तो y का मान 0, मतलब y 0 है तो x 5 है, तो x के तरफ 5 चलेंगे, x के तरफ 5, यहाँ पर y का मान 0, तो यहीं पर आकर के फिर से मिला है। हमें देखने से पता चल रहा है कि ये ग्राफ जो है कैसा बनेगा, तो ये संपाती बन जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में एक ही लाइन में आकर के मिला है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में एक ही बार आकर के यहाँ पर मिल गया है, एक ही लाइन में। तो इसी को एक बार और खींच लेंगे लाइन। हम लोग ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन गया है, तो ग्राफीय रूप में इस तरह से हम लोग कर लिए हैं। तो ग्राफ कैसा बना है, ये ग्राफ का नाम है संपाती। देखिए एक लाइन में जब दूसरा लाइन चढ़ जाएगा तो कैसा बनेगा, संपाती ग्राफ। संपाती ग्राफ, ये ग्राफ कैसा बना है, संपाती। तो देखिए ग्राफीय निरूपण में, ग्राफीय रूप में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 4 का 2 नंबर सवाल, ठीक है ना। 4 का 2 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है दिया हुआ 4 का दूसरा नंबर में। तो सबसे पहले समीकरण आपको दिया हुआ, यहाँ पर देखिए समीकरण आपको दिया हुआ क्या, x - y = 8, 3x - 3y = 16। यहाँ पर लिखेंगे क्या, x - y = 8, ये हो गया समीकरण 1, और उसके बाद है 3x - 3y बराबर में कितना है, 16। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले a1 का मान हम लोग का निकालना है, क्या है 1 होगा। b1 का मान क्या होगा, -1 होगा, चूँकि यहाँ पर y के सामने माइनस है। और c1 का मान -8 होगा। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, x - y -8 = 0, तब जाकर के समीकरण 1, ठीक है ना। इस रूप में रहेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। 3x - 3y, इस 16 को इधर लेते आएंगे, तब जाकर के स्टैंडर्ड समीकरण आ गया, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब a2 का मान देखो कितना आ गया है, a2 का मान 3, और b2 का मान -3, और c2 का मान कितना आ गया, -16। यहाँ पर कोई भी देखने से बराबर नहीं लग रहा है, तो तुलना जब करेंगे 1/3 बराबर में -1/-3, ये माइनस तो कट जाएगा, तो -8/-16, ये माइनस कटेगा। ये दोनों तो बराबर है, 1/3, लेकिन ये वाली चीज़ बराबर नहीं होगा आपका। 8 है तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2 हो जाएगा, इसलिए बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा रहेगा तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, यहाँ पर देखिए कैसा होगा, समीकरण का युग्म असंगत होगा। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म कैसा होगा प्यारे बच्चों, समीकरण युग्म में असंगत होगी। जब असंगत होगी तो हम लोग को कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है, असंगत होगी। इसका आंसर हम लोग यही निकल गया है, इसका ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। आपको कहा गया है जब संगत होगा उस स्थिति में ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ तो संगत नहीं आया है, असंगत आया है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। आगे का सवाल 4 का तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। 4 का तीसरा नंबर सवाल देखिए दिया हुआ है क्या, 2x प्लस में y - 6 बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये है समीकरण आपका 1। उसके बाद है 4x - 2y - 4 = 0, ये है आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए कैसा आता है, a1 का मान प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है 2, b1 का मान प्यारे बच्चों दिया हुआ है -6। एक सेकंड यहाँ पर ये, हाँ ठीक, नहीं, ये b1 का मान 1 होगा, b1 का मान 1 होगा, और c1 का मान होगा -6, ठीक है। यहाँ पर a2 का मान आते हैं कितना होगा, a2 का मान आएगा a2 का मान सिर्फ 4 आएगा, b2 का मान कितना आएगा -2, और c2 का मान कितना आ जाएगा -4। यही है समीकरण, एक बार फिर से मिला लेते हैं, ठीक है। 4 -2 और -4, ठीक है। तो तुलना करते हैं 2/4 और ये 1/-2, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -6/-4।
तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। यहीं पर जब कट गया लिखेंगे चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही बराबर नहीं आया। तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, समीकरण कैसा होगा, तो संगत होगा। जब संगत होगा तो आपको क्या करना है, ग्राफ बना करके दिखाना है, ऐसा कहा गया है। तो ग्राफ बना करके दिखाने के लिए आ जाते हैं हम लोग ग्राफ कॉपी में। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा नंबर हल कर रहे हैं, हाँ तीसरा नंबर हल कर रहे हैं हम लोग, 4 का 3 नंबर पर। पहला समीकरण आपको दिया हुआ है क्या, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको लिख लेंगे ऐसे, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया समीकरण 1। ग्राफ बनाने के लिए ऐसा समीकरण में कन्वर्ट करना है, बराबर के उस पार कुछ रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के अच्छे से बना पाइएगा। उसके बाद आपका दूसरा में समीकरण में दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। तो इसको ठीक कर लेते हैं, 4x माइनस 2y बराबर प्लस में 4 होगा, प्लस में 4। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। आपको बॉक्स बना लेना है, x और y, x और y कर लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या बताए थे, तो एक बार x का मान 0 लेंगे और एक बार y का मान। x का मान 0 लेने पर पूरा अंक आ जा रहा है, तो 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 करेगा तो यहाँ पर 0 ही होगा। y का मान कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, तो 3 होगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा माइनस में 2, और y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 1। देखने से यहाँ पर करने से हो जा रहा है। अब चलिए ग्राफ का लाइन खींच लेंगे हम लोग। यहाँ पर ग्राफ कॉपी में लाइन खींचते हैं। चलो हो गया। अब लाइन खींच लेते हैं। ये होता है 0 और ये x और ये x डैश, y डैश नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3, इस तरीके से, ठीक है। चलो जी, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग मान देखेंगे और पुट करते जाएंगे। x का मान 0 था तो y का मान 6 आया, x का मान 0 यहाँ, y का मान 6 की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आके मिलेगा। तो 0 और 6 लिखे, 0 और 6, और y का मान जब 0 था तो x का मान 3, यानी कि x के तरफ तीसरे में चलना है, 3 नंबर में यहाँ पर आ जाएगा। ये होगा 3 और 0। अब स्केल रख करके हम लोग मिला लेंगे दोनों बिंदु को। दोनों बिंदु को मिला लिए। समीकरण हम लोग का क्या है, समीकरण है हम लोग का 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण है। आगे आपका देखो, आगे क्या है, x का मान 0 लिया तो y का मान -2, ये वाला बॉक्स में इस समीकरण के लिए देखो, x का मान 0 लिया तो y का मान -2, तो x का मान 0, y का मान -2, तो y -2 इधर है तो यहाँ पर आकर के मिलेगा -2, माइनस वाले कॉलम में यहाँ पर x का मान 0 तो y का मान -2, ऐसे, ठीक है। उसके बाद x का मान 1 तो y का मान 0, यानी कि x का 1 आया तो यहाँ पर 1 और y का मान 0, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों बिंदु को ऐसे मिला लेंगे और एक लकीर खींच लेंगे।
देखो ये ग्राफ कैसा बना है, ग्राफ बना है प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो 4x, ये जो समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0 है, ठीक है। ये ग्राफीय रूप में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, ग्राफ में निरूपित कर दिए हैं। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ग्राफ बना है कैसा, प्रतिच्छेदी ग्राफ, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। चलो जी, अब प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम लोग आगे। सवाल जो अगला है आपका 4 का 4 नंबर है ना, 4 का 4 नंबर देखिए क्या है। इसको भी जांच कर लेते हैं क्या होगा, संगत है कि असंगत है। 2x माइनस 2y, उसके बाद माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 में है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर में 0, ये समीकरण 2 होगी। a1 का मान आपका दिया हुआ है कितना, 2, b1 का मान है माइनस 2, c1 का मान है माइनस 2, a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है माइनस 4 और c2 का मान कितना है माइनस 5, ठीक है, माइनस में 5 आ गया। तो जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चे, ये होगा 2/4 और होगा माइनस 2/4 और ये माइनस 2/-5। देखो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस 2/-4 ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 जब काटेंगे तो 1/2 ये माइनस माइनस कर जाएगा। 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5, बराबर नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पर कैसा कंडीशन में आ गया, चूँकि a1/a2 इस कंडीशन में आ जाएगा, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन में रहेगा तो समीकरण का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत होगी। ये आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है। चलो ये बना लिए हैं 4 नंबर का पूरा। अब 5वें नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। 5वें नंबर का सवाल में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए सवाल को यहाँ पर पढ़िए अच्छे तरीके से। कहा जा रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाएँ क्या होगी, बाग की बीमाएँ क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ पर मान लेते हैं इस तरह से आयताकार बगीचा है, बाग मतलब बगीचा, ठीक है। ये जो इसको बोलते हैं लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और ये होता है क्या, चौड़ाई, आयत का चौड़ाई। तो इसको मान लेते हैं लंबाई को x और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं y। यहाँ पर लिखेंगे कि माना बाग का या आयत का, यहाँ बाग लिखते हैं, बाग का लंबाई बराबर x, ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना ले लेते हैं, y। अब कहा जा रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। तो क्या कह रहा है, लंबाई x जो है y, x लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, इससे ये अधिक है, दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, y में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, x माइनस y बराबर में आपका 4, ये समीकरण नंबर 1 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये सूत्र है, याद रखिएगा। तो आयत का अर्ध परिमाप जो है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मिला करके कितना दिया हुआ है, लंबाई है x, चौड़ाई y, दोनों मिला करके है 36 मीटर, 36 मीटर। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है सवाल में। यहाँ देखिए क्या कहता है, बाग की बीमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई। बीमा वही होता है, आयत का जो बीमा होता है, लंबाई और चौड़ाई 2 ही बीमा है, तो वो ज्ञात करना है। तो क्या करना है यहाँ पर हम लोग अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है।
दोनों को क्या करना है, हम लोग को हल करना है। तो यहीं से हल करने के बाद पता चल जाएगा। देखिए प्लस में y माइनस में y कट जाएगा दोनों, x और x मिलके 2x हो जाएगा, बराबर में 36 और 4 40। सॉरी बिजली चली गई है। चलो जी, हम लोग फिर वापस आ चुके हैं। बिजली के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, 36 और 4 मिलके 40 हो गया। तो x का मान यहाँ क्या निकल जाएगा, 40/2 होगा। 40/2 होगा आपका, ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। तो x का मान आया 20। तो x का जब मान 20 आया तो x का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो क्या है ये समीकरण 1, x + y बराबर 36 है। तो x का मान यहाँ रखेंगे 36 और y का मान निकालना है, 1 मिनट, x का मान 20 आया है, सॉरी, 20 + y बराबर 36। तो y का मान क्या होगा 36 और इधर उधर 20 को उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का चिन्ह इधर। तो y का मान आ गया 16। तो आपका जो आयताकार बाग का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर लिखेंगे, अतः बाग की लंबाई कितना आया, x, लंबाई किसको माने थे, तो x को माने थे, x का मान आया है 20, तो 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर आपका ये हो गया, समझ गए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे का सवाल देख लेते हैं क्या है। 3.2 में बस और 2 क्वेश्चन हम लोग का बच चुका है। देखिए ये 6ठा नंबर का प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी हुई है और 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप निरूपण जैसा हो। ज्यामितीय निरूपण जैसा हो कि पहला प्रतिच्छेदी, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है ज्यामितीय में वो समांतर, तीसरा संपाती हो। तो एक समीकरण हम लोग को दे चुका है, ठीक है ना, एक समीकरण क्या हुआ है, देख चुका है हम लोग का। तो यहाँ पर पहले समीकरण हम लोग लिखते हैं। समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। समीकरण 1 दिया हुआ है ना, समीकरण 1 क्या है, दिया हुआ है। और हम लोग को इसी तरह का एक और समीकरण लिखना है ताकि पहला कंडीशन में क्या हो, संपाती हो जाए। तो एक और पहला कंडीशन में देखिए 6 का 1 नंबर में, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ऐसा समीकरण हम लोग को बनाना है। ऐसा समीकरण बनाना है ताकि हम लोग का जो ये है आपका क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। तो ग्राफ प्रतिच्छेदी बनाने के लिए आप लोगों को बताए हुए थे, अभी आप लोग को बताए थे क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। तो बस हम लोग को समीकरण ही लिखना है। यहाँ पर समीकरण आपको एक दिया हुआ है क्या, 2x और यहाँ पर 3x दिया हुआ है, माइनस में 8 है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या 5x, उसके बाद प्लस में 7y माइनस में 6 बराबर 0। ये आपका समीकरण, अपने मन से आप कुछ भी मान पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका जब आप A1 A2 के रूप में लाएंगे, देखिए 2/5 और 3/7 कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए ग्राफ हम लोग का कैसा बन जाएगा, प्रतिच्छेदी। तो अपने मन से समीकरण लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन में है कि कहा जा रहा है, दूसरा कंडीशन में आपको कि ग्राफ समांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समांतर समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं होने के लिए क्या करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। यहाँ पर समांतर तभी होगा जब ये यहाँ पर बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये समांतर होगा। तो कहने का मतलब है आपका समीकरण 1 दिया हुआ है, क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ये समीकरण 1 है प्यारे बच्चों। तो हम लोग को ये 2 कंडीशन बराबर करना और तीसरा बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग ले लेते हैं क्या, 4x प्लस में 3 दूना 6y, यहाँ पर प्लस में ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 9,
तो आप बराबर करके देखिएगा, ठीक है, बराबर करके देखिएगा तो नहीं होगा, इस रूप में आएगा, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, बाकी बराबर हो जाएगा, तो ये समांतर इसका ग्राफ होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, अपने मन से हम लोग लिख दिए। और तीसरा नंबर का सवाल में कहा गया है आपको कि ऐसा समीकरण लिखिए, ग्राफ कैसा हो, समपाती हो, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2, ऐसा होना चाहिए। तो समीकरण एक ठो समीकरण हम लोग को पहले से दिया हुआ है क्या, 2x + 3y - 8 = 0, ये आपका सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये समीकरण एक है। दूसरा समीकरण हम लोग को लिख करके दिखाना है, तीनों को बराबर करना है। यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, तो इसको 3 गुना कर लेते हैं, 3 × 6x + 3 × 9y और -8 × 24 बराबर में 0। ये समीकरण आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा समपाती होने के लिए, समपाती होने के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला जो आखिरी सवाल है इस चैप्टर का आखिरी सवाल है आपका 7 नंबर। देखिए कह रहा है समीकरण ये इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। खैर कोई बात नहीं, ये 2 समीकरण दिया हुआ है, ग्राफ खींचना है और वहाँ जो ग्राफ खींचने के बाद प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, तब जाकर के वहाँ त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का निर्देशांक लिखना है, ठीक है, निर्देशांक लिखना है और उसको छायांकित करना है। तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग बना लेते हैं इसको। सबसे पहले कॉपी में बनाएंगे सवाल को लिख करके, उसके बाद ग्राफ कॉपी में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, 2 समीकरण आपको दिया हुआ है इसमें। तो समीकरण है क्या, x - y + 1 बराबर में क्या है, 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। x - y बराबर -1, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y बराबर में 12, ठीक है, बराबर में 12, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ कॉपी में आ जाते हैं, क्योंकि ग्राफ में ही बनाने के लिए हम लोग को कहा गया है। तो यहाँ पर ग्राफ कॉपी ले लिए हम। देखिए ये है ग्राफ कॉपी आपका, आपको शुरू से ही मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि सबसे पहले समीकरण आपको लिख लेना है। समीकरण है x - y बराबर -1, ठीक है, ये समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण है आपका 3x + 2y बराबर में 12, ये समीकरण है आपका दूसरा, ठीक है ना। आपको एक बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। ये x और y का मान यहाँ से प्यारे बच्चों निकाल लेना है। देखो यहाँ पर x का मान यदि 0 लेंगे तो x मान 0 यहाँ पर बिठाते हैं तो क्या होगा, 0 - y बराबर -1, -y बराबर -1, माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आया, 1 आ गया। अब एक बार क्या करना, y का मान को 0 करना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप रख करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर x का मान एक बार 0 कर लेना है। जब 0 करेंगे तो y का मान कितना होगा, 2 से भाग लगेगा तो ये 14 12, y का मान 0 करेंगे तो 3 से भाग लगेगा इसमें 12 में, तो ये 4 में, ठीक है। ये निकल गया, हम लोग का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। अब हम लोग स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे। चलो जी, सबसे पहले यहाँ लाइन खींचते हैं। ये 0 सेंटर में 0 लिखते हैं, ये हो गया x और इधर x डैश, ये y डैश नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर में क्या, -1 -2 -3 -4 तक ही जाते हैं, चूँकि ऋणात्मक में ज़्यादा मान नहीं लेना हम लोग को। -1 -2 -3 आगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, पहला बॉक्स में क्या कहा गया हम लोग को, यहाँ पहला बॉक्स में जो निकाले थे x का मान 0 तो y का मान 1 आया था, तो x मान 0 यहाँ और y का मान कितना, 1, यहाँ पर चलना है, 0 और 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया पहला।
उसके बाद दूसरा है कि y का मान 0 तो x मान -1, तो y का मान 0 x का मान -1, मतलब यहाँ पर आकर के मिलेगा -1, तो 0 और -1। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों लाइन में, दोनों बिंदु में एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद अगला बॉक्स में क्या आया है हम लोग को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला बॉक्स में आया x का मान 0, y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान 0, तो x का मान 0 तो y का मान 6, तो y अक्ष की तरफ चलना है 6 में यहाँ, ठीक है। x का मान यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर सभी दोनों के लिए यहीं से शुरू होता है, और y का मान है 6 यहाँ पर, तो x का मान है 0, y का मान 6, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद अगला है x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 आया है, y का मान 0, तो यहाँ पर x का मान 4 प्लस में है, तो ये 4 और 0 ऐसा। तो दोनों बिंदु को यहाँ पर स्केल की सहायता से मिला लेंगे अच्छे से। चलो जी, देखिए अब हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज बना है, देखने से आपको पता चल रहा होगा, ये वाला जो आकार बना है ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बना है, ठीक है। इसको बोला है कि छायांकित कीजिए। क्या करना है हम लोग को, छायांकित करना है, तो ऐसे करके छायांकित कर देते हैं। आपको हमेशा ये काम पेंसिल से करना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर दिखाई सही से दे इसलिए पेन से बनाया गया है। चलो इसको छायांकित कर दिए हैं त्रिभुज वाले पार्ट को। अब इसमें आपको सवाल में जो कहा गया है प्यारे बच्चों, सवाल में कहा गया है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। तो पहला तो आकर के कहाँ मिला है, पहला त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये और तीसरा शीर्ष ये। तो हम लोग का जो निर्देशांक होगा प्यारे बच्चों, निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे आता त्रिभुज का सिंबल दे दिए, त्रिभुज का निर्देशांक बराबर क्या क्या आया है, देखो ये जो मिला है कहाँ पर आकर के मिला है, x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पर मिला है, यानी कि 2 और 3, इस कोऑर्डिनेट इस निर्देशांक का नाम 2 और 3। और दूसरा यहाँ पर देखिए 0 और -1 में मिला था, 0 और -1, और ये वाला बिंदु किसके लिए था, तो 4 और 0 के लिए, 4 और 0 के लिए। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। त्रिभुज बना करके ग्राफ में छायांकित भी कर दिया और निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपका बहुत ही अच्छा खासा आपको नॉलेज मिला होगा और पूरा का पूरा अध्याय 3.2 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर दिया गया है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरा मदद इस वीडियो को शेयर करके करें। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी होता है हर जगह शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स, ठीक है, तो इस नंबर पर आप अपने गुरु जी को व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, 7988997348, ठीक है। ये आपका पीडीएफ गुरु जी का नंबर है, इसमें व्हाट्सएप कीजिए तो आपको पूरे मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी मैथ का पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला का एकदम बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ, ये 3 तरह का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।